दोस्तों, हम सब मूवीज देखने के शौकीन रहे हैं। अपने अपने टाइम में हम सब ने मूवीज देखी हैं और आज भी हम लोग देख रहे हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं आज भी। एंड हम सब का कोई ना कोई फेवरेट एक्टर भी जरूर रहा होगा। जी हाँ, 90s के काफी ऐसे एक्टर्स हैं जो हमारे दिल में जगह बना चुके हैं और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट लेकर अब अपने परिवार के साथ जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो उम्र को मात देकर, उनके लिए जो एज है वो सिर्फ एक नंबर है, फिर भी वो अपने आप को काम में बिजी रखकर हमारे लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। मेरे चैनल खबरों का रंगमंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, चलिए आते हैं अब आज के टाइटल पर। आज का टाइटल है हमारी जो फेवरेट, स्पेशली मेरी भी वो फेवरेट रह चुकी हैं, रेखा। जी हाँ, रेखा। तो जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो एज को, जो अपनी उम्र को मात देकर अभी भी अपने आप को काम में मशरूफ रखे हुए हैं एंड वो लोगों के सामने एक मिसाल बने हुए हैं कि अगर उनमें दिलेरी है, अगर उनमें हौसला है, अगर उनमें हिम्मत है, तो चाहे जिंदगी उनके आगे कितनी भी मुसीबतें लाए, चाहे उनको जिंदगी में किसी भी पहलू से गुजरना पड़े, लेकिन अगर काम करने की इंसान में इच्छा है तो वो उम्र का बिल्कुल भी ख्याल किए बिना आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं। जी हाँ, इनकी सबसे बड़ी जो मिसाल है इस चीज की, वो है हमारे अमिताभ बच्चन एंड रेखा। जी हाँ, अमिताभ बच्चन तो खैर अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है। वो मूवीज में भी काम कर रहे हैं और टीवी पर शोज भी करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, उनका फेवरेट, हमारे सबका फेवरेट शो है कौन बनेगा करोड़पति, जिसको कि अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं रेखा पर। जी हाँ, रेखा चाहे फिल्मों में एक्टिव नहीं है, बट वो अपनी प्रेजेंस दिखाती रहती हैं। कभी किसी इवेंट में जाती हैं, कभी किसी मैरिज को अटेंड करती हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था कि वो अंबानी की शादी में भी गई थी। तो जाती रहती हैं वो, और इवेंट्स पर भी वो जाती रहती हैं, टीवी शोज पर भी वो आती रहती हैं, जजेस के साथ जो है बैठकर शोज में पार्टिसिपेट करती हैं। जी हाँ, तो ऐसा ही एक अभी इवेंट हुआ जिसमें कि हमने अभी देखा रेखा को, अक्षय कुमार को एंड अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को। जी हाँ, अब मैं आती हूं मेन स्टोरी पर। तो जैसा कि मैंने अभी रेखा जी के बारे में आपको बताया, वो अपनी मूवीज के थ्रू हम लोगों के दिलों में काफी जगह बना चुकी हैं। उनका अभिनय बियॉन्ड कंपैरिजन है। वो अपने आप में एक इतनी अच्छी अदाकारा रह चुकी हैं कि उनको कभी भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने काम से, अपनी एक्टिंग से और अपनी अदाओं से हम लोगों के दिलों में जगह बना चुकी हैं, हम सबका दिल जीत चुकी हैं। जी हाँ, फिल्मों के दौरान काम करते करते उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा, जैसे कि विनोद मेहरा, धर्मेंद्र, जितेंद्र और संजय दत्त, सुनील दत्त एंड सबसे ज्यादा जो चर्चित नाम रहा उनके साथ जुड़ने वाला, वो था अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, और अक्षय कुमार भी। अक्षय कुमार के साथ उन्होंने एक फिल्म की थी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। जी हाँ, खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म में काम करने के टाइम वो और अक्षय कुमार काफी नजदीक आ गए थे और नजदीक आने के साथ साथ उनकी दोस्ती के चर्चे भी सरेआम होने लगे थे। तो जब अब एक इवेंट हुआ, Okay, while you take this iconic photo together, I'm going to read some very important stuff, and so is Satis. Well, thank you so much for being here. We really hope you enjoyed this wonderful edition of Hindustan Times, India's most stylish awards. Our presenting partners are Tira and Agio, powered by Sunday Hotels and Resorts in partnership with Haya. Thank you so much. Thank you, Mr. Sethi. और अक्षय कुमार को, रेखा को एंड अभिषेक बच्चन को एक साथ देखा गया, तो ये नोटिस किया गया कि अक्षय कुमार जो हैं उनको रेखा जी ने एक इग्नोरेंस दिया, उनको बिल्कुल देखा तक नहीं, इग्नोर मारा। इवेंट पर जब वो पहले ही स्टेज पर मौजूद थी, तो जब अक्षय कुमार आए तो रेखा ने अक्षय कुमार को ना देखकर उनको
अनसुना कर कर, उनको अनदेखा कर कर अक्षय कुमार के पीछे एक्स क्रिकेटर शिखर धवन आ रहे थे। पहले वो उनको मिली, उसके बाद अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन वो आए, उनको उन्होंने बहुत ही प्यार से गले लगाया, काफी अच्छे से उनको ग्रीट किया एंड ट्रीट किया। अभिषेक बच्चन ने भी उनको काफी अच्छे से हग किया एंड उनको काफी वार्म वेलकम मिला रेखा जी से। ये देखकर अक्षय कुमार थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए, बट वो पीछे खड़े रहे चुपचाप। उनको उनका रिएक्शन बट नजर आ रहा था उनके चेहरे पर, लेकिन ऑब्वियसली वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन रेखा ने बहुत ही सॉफ्टनेस दिखाकर उनको ऐसे इग्नोर किया कि अक्षय कुमार भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि हाँ, मैंने जो है एक टाइम पर जो रेखा जी को ट्रीटमेंट दिया था उसका सिला मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए था, और मिला है। क्योंकि रेखा ने ऐसे कर कर ये दिखा दिया कि उनके दिल में जो एक टीस, जो एक कसक, जो एक दर्द उस टाइम पर था जो अक्षय कुमार ने दिया था, वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी मरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो रेखा का नाम सुनील दत्त के साथ भी जुड़ चुका है, क्योंकि जब वो उनके साथ 1998 में फिल्म कर रही थी प्राण जाए पर वचन ना जाए और नागिन, उन्होंने 2 फिल्में उनके साथ की थी। लेकिन प्राण जाए पर वचन ना जाए के टाइम पर भी उन दोनों की नजदीकियां बढ़ गई थी। इस मूवी के दौरान जब ये अफवाहें फैल रही थी, तो इन अफवाहों की जो आग है वो सुनील दत्त के घर तक भी पहुंची, और नरगिस जी जो हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो काफी परेशान हो गई थी, और उनके घर में इस बात को लेकर, रेखा और सुनील दत्त के रिश्ते को लेकर काफी बवाल मचा था। इस पर जो नरगिस जी हैं, उन्होंने तो रेखा को चुड़ैल तक बोल दिया था। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि सुनील दत्त के बाद जब रेखा को बोला गया, नरगिस द्वारा जब रेखा को बोला गया कि सुनील दत्त से दूर रहने की कोशिश करें, तो कि सुनील दत्त तो अलग हो गए रेखा से। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब संजय दत्त, जो कि उनसे 5 साल छोटे हैं, उनकी मूवी आई जमीन आसमान, तो रेखा का नाम जोड़ा गया। नाम ही नहीं जोड़ा गया, कहा जाता है दोस्तों कि वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, सेट पर भी, बाहर भी घूमते थे फिरते थे एक दूसरे के साथ। तो नरगिस जी को जब ये खबर मिली तो वो और भी ज्यादा अपसेट हो गई, और नरगिस जी ने एक स्टेटमेंट दी थी। तब उन्होंने ये कहा कि ये औरत जो है ऐसा एहसास दिलाती है मर्दों को कि ये उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये चुड़ैल है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट नरगिस जी ने परेशान होकर दी थी। एंड जब इतना कहने पर भी जो है रेखा और संजय दत्त अलग नहीं हुए, कहा जाता है कि इन दोनों ने मंदिर में चुपचाप शादी कर ली थी गुपचुप तरीके से। तब सुनील दत्त जी को बोला गया कि रेखा से बात की जाए। तब सुनील दत्त ने रेखा से बात की, उनको बोला कि वो संजय दत्त से दूर रहे। तब जाकर जो है रेखा और संजय दत्त जो है अलग हुए। अक्षय कुमार भी, जो कि 13 साल छोटे हैं रेखा से, बट फिर भी इन दोनों का अफेयर चला, और ऐसी खबरें आई कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पक रहा है। उस टाइम पर जो अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड रवीना टंडन थी, रवीना टंडन ने भी अपने कई इंटरव्यूज में रेखा पर काफी भड़ास निकाली। रवीना टंडन ने रेखा को काफी भला बुरा कहा, उन्होंने जो चाहा वो एक्सप्लेन किया इन दोनों के रिश्ते को लेकर। और एक टाइम के बाद तो ये हुआ कि अक्षय कुमार ने रवीना टंडन को भी धोखा दिया और रेखा को भी धोखा दिया। इसीलिए शायद कहते हैं कि वो कसक, वो गुस्सा एंड वो परेशानी रेखा के दिल में आज भी है, जो उनको परेशान करती है। इसीलिए शायद रेखा ने इस इवेंट में अक्षय कुमार को इग्नोर किया और अभिषेक बच्चन को गले लगाया। हालांकि लोग, जब अभिषेक बच्चन को रेखा ने गले लगाया तो लोग जो है काफी चुस्कियां ले रहे हैं, वो मजाक मजाक में ही मस्करी कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि अभिषेक बच्चन ने रेखा को हक तो कर लिया, विशेष तो ले ली, ग्रीटिंग्स तो ले ली, लेकिन लगता है अब जब वो घर जाएंगे तो जया बच्चन से उनको प्रॉपर डांट पड़ेगी और उनकी प्रॉपर क्लास लगेगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है रेखा की अदाकारी के बारे में, रेखा की एक्टिंग के बारे में,
और खुद रेखा के बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर डूइंग दैट। मुझे उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे एंड मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो पसंद करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे, तभी मैं आपके लिए और भी अच्छी स्टोरीज लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए रेखा को इजाजत दीजिए। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, शब्बा खैर, जल्दी मिलती हूं आपसे। टेक केयर, बाय बाय।